वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था करोला 2OD, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। सारी चीज़ें फ़िल वक्त जो होनी थी बजट के हिसाब से वो सारी हो गई हैं। इन फ्यूचर्स प्लान है इसके इंटीरियर पे वर्क करना है, मीटर चेंज करना है और कुछ मज़ीद अपग्रेड्स करेंगे। टायर भी लो प्रोफाइल कर लेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, और जो मज़ीद अपग्रेड हो सकेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, वो भी आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, आपको गाड़ी की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। जी, ये है बेसिकली CE100 टोयोटा 2OD सैलून 2001 का ईयर है, मॉडल है, और ये पाकिस्तानी वेरिएंट है। इसके अलावा जी फ्रंट से स्टार्ट लेते हैं। इस पे BZ ओवर राइडर का बम्पर लगा हुआ है, जैपनीज़ आता है। स्टेशन वैगन है जो BZ टूरिंग के नाम से आती है, जिसमें 4H 20 वॉल इंजन होता है, तो ये उसका बम्पर है ओवर राइडर वाला। और जो आपको ग्रिल नज़र आ रही है ये भी जी टूरिंग यानी टूरिंग वैगन की है, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा ये टॉप पे इसका टूरिंग लिखा हुआ होता है। फोग लाइट्स हैं नीचे, इसमें OEM प्लास्टिक का लिप लगा हुआ है। इसके अलावा जी हेडलाइट आफ्टर मार्केट हैं, इसमें छोटी LEDs हैं या छोटे बल्ब हैं, तो ये आफ्टर मार्केट आती है। इसमें बस एक चीज़ अच्छी ये लगी है कि ये जो है ये ग्लास है, ये प्लास्टिक नहीं है। ये वाली प्लास्टिक बॉडी है, ये ग्लास है। इसके अलावा किट पे रबर्स लगे हुए हैं। फ्रंट स्क्रीन सिंपल है, बस हमने स्टिकर चेंज कर दिया है। काफ़ी भाई बोल रहे थे मज़ा नहीं आ रहा, तो हमने ये स्टिकर डिज़ाइन कर लिया था फ़िल वक्त। तो ये फ्रंट हमारा कंप्लीट होता है। अब साइड व्यू दिखाते हैं आपकी। गाड़ी की साइड प्रोफाइल है, स्टार्ट करते हैं इसके रिम से। तो ये बेसिकली OEM रिम है, 16 का साइज़ है, 6.5 JJ रिम है इसकी विर्थ, और 16 इंच का रिम है। इस पे प्रोफाइल लगी हुई है 195 55 16, और रैपिड ब्रांड का है, चाइनीज़ टायर है, और 2021 की डेट है मैन्युफैक्चरिंग। प्रोफाइल में जी आपको डोर वाइज़र नज़र आएंगे। ये वाइज़र जो है थाईलैंड के या ताइवान के हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। कलर इसका बिल्कुल जेन्युइन की तरह है, और ये करोला का इस पे स्टैम्प भी है, तो ये बहुत प्यारा है। इसके अलावा बैक विंडो टिंट हुई हुई है, स्पेक्ट्रम का पेपर हुआ है। इस साइड पे आते हैं तो ये आपको साइड स्किट नज़र आ रही होगी। ये जी टूरिंग में BZ में करोला AE1 GT में आई है, ओरिजिनल किट आती है, हमने कॉपी यूज़ की है उसकी, मगर फ़ील नहीं होगा आपको बिल्कुल भी। उसके अलावा आपको ये डोर की वेदर स्ट्रिप नज़र आ रही होगी, इसमें ब्लैक थी तो हमने वो क्रोम वाली यूज़ की है, और डैमेज भी थी इस वजह से। और बैक पे आ जाएं, साइड पे ये JDM स्टेनले की लाइट लगी हुई है, बैक बम्पर पे लिप है। अब बैक की तरफ चलते हैं, तो एक तो विंडो पे हमने अपने सिग्नेचर स्टिकर्स लगाए हुए टोयोटा के। उसके अलावा ये हमारे पेज का है करोला कल्चर, और एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, क्वार्टर लोवरे ये लगाई हुई है, और इसमें जो लोगो है ये ग्लोइंग लोगो है। अभी बैक की तरफ चलते हैं और आपको बैक का पूरा बताते हैं। बैक पे हम आते हैं तो सबसे पहले तो इसका स्पॉइलर है, OEM स्पॉइलर है, ये हमने यूज़ किया है। ये डिफरेंट गाड़ियों में, हाईएस्ट में भी देखा गया है, यानी काबली ट्रंक आई थी उसमें लगा हुआ था, मर्सिडीज़ में भी आता है। एक गाड़ी है दोस्त की, उस पर ओरिजिनल लगा हुआ है, उस पर बल्कि मर्सिडीज़ की स्टैंपिंग भी है, इस वाले पे नहीं है। एम्ब्लम है जी 2OD, और इस साइड में टोयोटा का बैज है। लाइट्स इसकी ओरिजिनल है, एक राइट साइड वाली जो लाइट है ये लोकल लगी हुई है। उसके अलावा बम्पर इसका जैपनीज़ बम्पर है, सिंपल जो आता है, उस पर हमने डिफ्यूज़र लगाए हैं। ये बेसिकली एयर के लिए भी होते हैं, और ये डीज़ल गाड़ी है, इसके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो स्मोक होती है वो फिर बम्पर के थ्रू आउट हो जाती है, तो जो एग्जॉस्ट से आपका काला धुआं लगेगा वो ये नहीं है कि आपका पेंट ख़राब हो, एक वजह ये भी है। और ये एरोडायनेमिक होती है, बेसिकली जो ग्राउंड की एयर होती है वो इससे
पास आउट हो जाती है। प्लेट अपने से आरपीएम फैक्ट्री से अली से डिज़ाइन करवाई है और डबल साइड है। दूसरी साइड पे इस पे पंजाब वाला जो होता है गाड़ी, क्योंकि लाहौर नंबर है तो डबल साइड रखी है कि चलें कभी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करनी है मोटरवे पे तो कर सकें। को लिप नज़र आ रहा होगा और ये गाड़ी की प्रोफाइल के साथ पूरा बैठ रहा है। आप साइड स्किट को देखें और जो साइड लुक है इसकी लिप की वो इससे टोटली मैच करती है। एग्जॉस्ट चैम्बर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एफजी के ब्रांड का है, आपको दिखाया भी था। जिन भाइयों ने नहीं देखा इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो हमने मॉडिफिकेशंस की है वो सारी डिटेल में होगी। इस साइड पे आ जाते हैं तो इस पे ओरिजिनल अपना एक सिग्नेचर पोल आता है, इलेक्ट्रिक पोल है। ये इग्निशन के साथ काम करता है। वैसे हमने इसका सेपरेट बटन दिया हुआ है, इग्निशन ऑन होगा बटन लगाएंगे तभी ऑपरेशनल होगा। तो बाकी ये वाली साइड तो बिल्कुल ओईएम अपनी लुक में आ गई है। अब रिम्स और किट वगैरह लग गई है। बाकी जो चीज़ें इस पे हो सकती थी, प्रोफाइल आपको साइड से समझ आ रही होगी क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। डोर पे हमने एक स्टिकर लगाया डॉक 2000, क्योंकि डीज़ल है तो इसके ऊपर 16 वाली EFI तो आ नहीं सकता था, तो डॉक 2000 का स्टिकर लगा हुआ है। अब मैं आपको इंजन दिखाता हूँ और इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। इंजन रूम हम दिखा रहे हैं आपको। इस पे ऊपर नमदा लगा हुआ होता है, हीट के लिए भी काम आता है, साउंड डैम्पिंग के लिए भी यूज़ होता है, फायरवॉल पे भी होता है और इसके हुड पे भी होता है। तो ये ओरिजिनल ही लगा हुआ है, थोड़ा सा कंडीशन के हिसाब से ख़राब है, इसको भी हम ठीक करेंगे इन फ्यूचर, अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये कूलिंग प्लेट है। इसको लगाने का क्या फ़ायदा है, एक तो थोड़ी खूबसूरती आ जाती है। एयर आपकी ग्रिल से पास हो रही है तो वो ऊपर डाइवर्ट नहीं होती, डायरेक्ट आपकी रेडिएटर के तरफ जाती है। तो एक पर्पज़ ये है, दूसरा पर्पज़ डेकोरेशन है। थर्ड चीज़ जी, हमने यहाँ पे JDM वॉशल्स यूज़ किए हैं, रेम्बो स्टाइल कलर थीम कह सकते हैं आप। तो ये हमने यूज़ की है। ब्रैकेट इसका हमने पेंट करवा लिया था। बाकी अपनी हालत में इंजन किसी किस्म का इस पर कोई अल्ट्रेशन नहीं हुई हुई। और गाड़ी के हमने माउंट्स रिसेंटली तीनों माउंट्स चेंज किए हैं। कुछ एक्सेल का काम था, फर्दर कुछ चीज़ें थी वो हमने सारा किया है। स्टड बार इसमें लगा हुआ है, ये 101 GT में आया था। तो ये क्यों लगता है, एक तो इसमें स्टेबिलिटी आती है, वाइब्रेशन कंट्रोल करता है, और एंटी रोलिंग बार भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये आपकी गाड़ी को एक साइड पे ज़्यादा वेट नहीं लेने देती। बेसिकली डाइवर्ट जब आप गाड़ी टर्न कर रहे होते हैं स्पीड में तो एक साइड पे शॉक ज़्यादा बैठ जाता है, तो ये उसको भी बैलेंस रखता है, आपकी ट्रैक्शन काफ़ी बेहतर हो जाती है। और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कभी एक्सीडेंट होता है, गाड़ी हिट होती है इस साइड से, तो ये कुप्पा आपका प्रेस नहीं होगा, काफ़ी हद तक वो बचा लेगा। तो ये 3 पॉइंट इसको कहते हैं, क्योंकि एक चेसिस पे जा रहा है और 2 शॉक्स पे आ रहा है। इसके अलावा हमने हुड डैम्पर यूज़ किए हैं। तो ये थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई भाई फ़िटिंग देखना चाह रहा हो कैसे की है। तो ये इसकी फ़िटिंग ऐसे हुई हुई है, ख़ुद भी करवा सकते हैं किसी भी डेंटर के थ्रू। बस ये है कि शॉक आपके हुड के मुताबिक हो। हमारा इंजन बे हो गया जी। अब चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटीरियर की तरफ से। रूम इसका टोटल जेन्युइन है, यानी कि बस सीट कवर किए हुए हैं, बाकी पैनल्स सारी चीज़ें अपनी कंडीशन की थी। इंटीरियर वाइज कह रहा हूँ, थोड़े अपग्रेड्स किए हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक ये डोर कार्ड हमने सेट करना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि जी हमने इन फ्यूचर इन चीज़ों पे काम करना है। तो अभी हमने सबसे पहले तो इस पे वुडन ग्राफी करवाई है, आपको नज़र आ रहा होगा सारा इंटीरियर यहाँ पे मीटर के पास ये वाला पैनल। अच्छा, फोग लाइट का ये ओरिजिनल OEM बटन हमने यूज़ किया है, वरना कंसोल में आता है एक, यहाँ पे भी आता है। ये ओरिजिनल AE101 CE100 या AE100 जो भी आप कह लें, ये फैक्ट्री का बटन है टोयोटा का, कोई आफ्टर मार्केट नहीं है। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ आ जाती है गाड़ी के अंदर इसका स्टीयरिंग व्हील। तो बहुत से लोगों को पता होगा ऑलरेडी, मगर ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये आया है AE101 FX GT में, और ये मोमो के साथ, यानी कि मोमो का स्टीयरिंग व्हील है जो टोयोटा के लिए बना था ख़ास।
FX GT के लिए। OEM मैट्स लिए थे SEG में जो आते हैं, साइड में मोटी फर होती है, ये लिया है। इस पर करोला की स्टैम्प होती है। साइड में आपको नज़र आ रहा होगा ये रेस्क्यू मैन है। इसका क्या पर्पज़ है, इसमें बेसिकली सीट बेल्ट कटर है और साइड में आपको हैमर नज़र आ रही होगी, ये शीशा तोड़ने के लिए यूज़ होता है। बाकी सीट पे कवरिंग हुई हुई है, नीचे पोशिश अपनी ओरिजिनल है जैसे कि ये हुई हुई है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है एयर प्योरीफायर सिस्टम, उसमें लाइट भी होती है, साथ उसमें फ़िल्टर का ऑप्शन होता है। स्टीयरिंग में बॉस किट आती है अपनी साथ ओरिजिनल, जो टोयोटा पे फिक्स हो जाते ही है किसी भी टोयोटा के मॉडल पे तकरीबन 88 पे, KE70 पे, इसके अलावा AE101 पे, तकरीबन इन सब की एक जैसी है। तो ये है, अब फर्दर आगे चलते हैं। तो जी ये इंटीरियर रूम है। फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन लगी हुई है, एंड्रोइड पैनल लगा हुआ है, ये 2x32 का है और बाकी हमने ये वुडन पैनल किया हुआ है। ये जो फीचर है बेसिकली आफ्टर मार्केट है, कस्टम मेड काम कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये पैनल ओरिजिनल फिटिंग में नहीं है। ये जो सारे नॉब्स होते हैं ऊपर से लोअर किए हुए हैं, जो आपके सारे हैज़र्ड बटन और AC हीटर वगैरह का चेंजर जो है वो सारा नीचे आया हुआ है। उसके अलावा जी इस साइड का भी आपको पैनल बटन नज़र आ रहा है, वुडन ग्राफी हुई हुई है। इस साइड में आपको ये नज़र आ रहा होगा जी क्लीन बॉक्स है। खैर वो दूसरी साइड से आपको दिखा देता हूँ। पीछे की तरफ आ जाएं तो कंसोल में एक बटन है, ये आफ्टर मार्केट बटन ही लगा हुआ है, ओरिजिनल नहीं है। ये पीछे वाले पोल को ऑपरेट करने के लिए जो बैक फेंडर पे, कंसोल इसका ओरिजिनल है जो आता है वही लगा हुआ है। और ये यूनिट आप यहाँ पीछे से भी देख लें, फैब्रिक इसका जेन्युइन है जो आया था कंपनी से, और सनशेड्स भी ओरिजिनल हैं। फ्रंट आपको वो एक्सटेंडेड मिरर नज़र आ रहा होगा, उस पर भी वुडन ट्रिम, उसके एजेस सारे वुडन हैं, तो वो हमने परचेज़ किया था पेशावर से। इसके अलावा गाड़ी का जो भी सामान है मैं लिंक शेयर कर दूंगा जिन भाइयों से लिए हमने। जो बैक डोर पे आते हैं बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है पैनल, अपना डोर पैनल, और बैक पे एज सच कुछ भी नहीं है। OEM मैट्स लगे हुए हैं, बस फ्लोर मैट्स हैं जो हमने लिए थे। पीछे एल्पाइन के स्पीकर लगे हुए हैं और बिल्कुल स्पीकर बोर्ड है। तो इन फ्यूचर प्लान है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लाइट आती है वो लग जाए और कुछ और मज़ीद अपग्रेड जो हो सकते हैं वो हम करें। तो बस आप दूसरी साइड से आपको थोड़ा सा इंटीरियर की दो चीज़ें दिखा देते हैं। दूसरी साइड में आ गए हैं। सीट्स इसकी बिल्कुल अच्छी हालत की, आपको प्लास्टिक नज़र आ रहा होगा, और ये ओरिजिनल प्लास्टिक जो कंपनी से था वो अभी तक चढ़ा हुआ है। नीचे जो फ्लोर मैटिंग हुई हुई है, उसके अलावा मैट आ गया इस साइड पे। ये इमरजेंसी लाइट आ गई जो मैग्नेट की तरह होती है, आप अपनी बॉडी पे गाड़ी के लगा सकते हैं और इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्लीन बॉक्स है, ये बेसिकली एक कंपार्टमेंट है स्टोरेज के लिए, जापानीज़ आता है, ये टोयोटा की कैटलॉग पे भी है। तो ये सारा OEM पार्ट है। छोटी सी चीज़ ये है कि इसके साइड मिरर मैनुअल हैं, ऑटो नहीं है, जो कंपनी से आए थे वही लगे हुए हैं। तो इन फ्यूचर हुआ तो इसको भी चेंज करेंगे। ये था आज का हमारा रिव्यू टोयोटा करोला 2OD 2001 का ईयर है। उम्मीद है आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा। जो भी मॉडिफिकेशंस या अपग्रेड्स थे वो हमने आपसे शेयर किए हैं, बताया है। डिटेल्ड था, थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, पर उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और इससे कुछ आप लोग को सीखने को भी मिलेगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को रिव्यू, और ये प्रोजेक्ट जो था हमारा कैसा रहा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, कंटेंट नया लेके आएंगे आप लोगों के लिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।